2 सीट से 303 सीट पर पहुंच गई और बीजेपी 400 से, माफ कीजिएगा, और कांग्रेस 400 से सीधे 52 पर पहुंच गई। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनकी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है और अब अरविंद केजरीवाल को लंबे समय के लिए जेल में रहना पड़ सकता है। उनके लिए आज एक बहुत बुरी खबर आई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है, उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल सही है और यह कहना पूरी तरह से गलत होगा कि ईडी ने जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनावों से पहले गिरफ्तार किया है। हाई कोर्ट के मुताबिक ईडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय सभी कानूनों का पालन किया था और ईडी ने अदालत में जो सबूत और गवाह पेश किए हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका रही है। यह बहुत बड़ी बात अदालत ने आज कही है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी के पास ऐसे तमाम सबूत हैं जो यह साबित करते हैं कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार करना कानूनी रूप से बिल्कुल गलत नहीं है। ईडी ने सारी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया है और अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो कानूनी रूप से सही है। ईडी के पास हवाला ऑपरेटर्स के बयान हैं जिनसे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी को शराब कारोबारियों से गोवा के विधानसभा चुनाव में कैश पैसा मिला था और ईडी के पास उन गवाहों के भी बयान हैं जिनका यह कहना है कि उन्होंने ही यह पैसा आम आदमी पार्टी को दिया था, यानी जिन्होंने यह पैसा दिया था उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया। इसके अलावा ईडी के पास ऐसे ईमेल्स हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, कॉल रिकॉर्ड्स हैं, लोकेशंस हैं और मीटिंग के रिकॉर्ड्स हैं और तमाम दस्तावेज हैं जिनसे शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल पर यह गंभीर आरोप तय होते हैं और इस आधार पर ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, यह आज हाईकोर्ट ने कह दिया। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई कि ईडी चाहती तो चुनावों को देखते हुए वो केजरीवाल को गिरफ्तार न करके उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ कर सकती थी। आपको याद होगा केजरीवाल लगातार एक के बाद एक सम्मन मिलने के बाद भी पेश नहीं हो रहे थे ईडी के सामने। 9 सम्मन उन्हें दिए गए और वो कहते थे कि मैं बहुत व्यस्त हूं, इसलिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुझसे पूछताछ कर लीजिए। यह दलील उन्होंने आज भी हाईकोर्ट के सामने रखी कि ईडी ने बुलाने की क्या आवश्यकता थी, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुझसे पूछताछ कर सकते थे। और फिर उन्होंने कहा कि ईडी ने राजनीतिक दबाव में आकर लोकसभा चुनावों से ठीक पहले जानबूझकर केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। लेकिन हाई कोर्ट ने इस दलील पर यह कहा कि यह आरोपी तय नहीं कर सकते कि उसके खिलाफ जांच किस तरह से की जानी चाहिए और किसी भी मामले की जांच आरोपी की सुविधा के मुताबिक नहीं हो सकती और अरविंद केजरीवाल को सिर्फ इसलिए विशेष अधिकार नहीं मिल सकते क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। देखिए यहां विरोधाभास क्या है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी का नाम लेकर राजनीति में आए थे, पार्टी का नाम भी उन्होंने आम आदमी पार्टी ही रखा और उन्होंने यह वादा किया था कि वो एक नेता की तरह नहीं बल्कि आम आदमी की तरह रहेंगे। लेकिन ईडी के सामने वो एक वीआईपी की तरह पेश होना चाहते थे। वो कहते थे कि मैं पेश नहीं होऊंगा आपके सामने, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुझसे पूछताछ कर लीजिए। लेकिन आज हाईकोर्ट ने उन्हें बता दिया कि कानून के सामने सभी आम आदमी हैं। अब देखिए दिल्ली में सोनिया गांधी सुनीता केजरीवाल से ये कहती हैं कि वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता पंजाब में कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। आज हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को एक बहुत बड़ा झटका मिला है, नैतिक रूप से भी झटका मिला है और कानूनी रूप से भी झटका मिला है। और जानते हैं इस समय लोग सबसे ज्यादा मिस क्या कर रहे हैं? सुनीता केजरीवाल का संदेश सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं और लोगों को उम्मीद थी कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सुनीता केजरीवाल एक बार फिर से देश के सामने आएंगी, वो अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगी और वो बताएंगी कि अरविंद केजरीवाल ने देश के लोगों के लिए क्या संदेश भेजा है, दिल्ली के लोगों के लिए उन्होंने क्या संदेश भेजा है। लेकिन आज सुनीता केजरीवाल टीवी पर नहीं आई, आज उनका वीडियो नहीं आया। आपने शायद ये नोट किया होगा कि जब से संजय सिंह जेल से बाहर आए हैं तब से सुनीता केजरीवाल अब सार्वजनिक मंचों पर सार्वजनिक रूप से कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं और इसीलिए आज बड़ा सवाल यह है कि उनकी गैर मौजूदगी के पीछे सत्ता का कोई संघर्ष है या इसके पीछे आम आदमी पार्टी की कोई रणनीति है।
3 अप्रैल को जब 52 वर्ष के संजय सिंह जेल से बाहर आए, तब उन्होंने अपनी भाभी सुनीता केजरीवाल के घर जाकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया था। तस्वीरें आप देखिए, वो आए, जेल से छूटते ही सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के घर गए और सुनीता केजरीवाल के पैर उन्होंने छुए और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद 4 अप्रैल को सुबह सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का जेल से भेजा गया एक संदेश लोगों को पढ़कर सुनाया और यह वीडियो जारी किया, जो इस समय आप देख रहे हैं। इस वीडियो पर विवाद भी बहुत हुआ था, क्योंकि इस वीडियो में जो आप दीवार पर पीछे 3 तस्वीरें देख रहे हैं, उसमें डॉक्टर अंबेडकर और शहीद भगत सिंह के बीच में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगी हुई है। इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था, लेकिन यह उनका अभी तक का आखिरी संदेश था। इसके बाद सुनीता केजरीवाल को कहीं नहीं देखा गया, ना ही उनका कोई वीडियो आया। 7 अप्रैल को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उपवास रखकर विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन यहां भी सुनीता केजरीवाल शामिल नहीं हुई थी। बाकी के तमाम बड़े नेता थे, पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन सुनीता केजरीवाल नहीं आई। जबकि 31 मार्च को संजय सिंह के जेल से बाहर आने से पहले जब दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की रैली हुई थी, तब सुनीता केजरीवाल उस रैली में शामिल भी हुई थी और उन्होंने उस रैली में भाषण भी दिया था। अरविंद केजरीवाल का संदेश और उनका पूरा मैनिफेस्टो लोगों को पढ़कर सुनाया था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सोनिया गांधी के बिल्कुल साथ वो बैठी थी और 6 बड़ी गारंटियों का उन्होंने ऐलान भी किया था। तब 7 अप्रैल को जब आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, तो इसमें संजय सिंह तो मंच पर मौजूद थे, लेकिन सुनीता केजरीवाल वहां पर भी मौजूद नहीं थी। 8 अप्रैल को जब पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जेल का जवाब वोट से नाम का अभियान शुरू किया, इस मौके पर भी संजय सिंह वहां मौजूद थे, वो लीड कर रहे थे, लेकिन सुनीता केजरीवाल इस कार्यक्रम में भी नहीं आई। और इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि सुनीता केजरीवाल की इस गैर मौजूदगी के पीछे पार्टी में सत्ता का कोई संघर्ष है या इसके पीछे कोई रणनीति है। इसका एक कारण तो यह हो सकता है कि संजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी में सुनीता केजरीवाल का संजय सिंह से नेतृत्व को लेकर कोई संघर्ष हुआ हो, या यह भी हो सकता है कि सुनीता केजरीवाल पर परिवारवाद के कई आरोप लग रहे थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ रही है। लोगों को यह लगा होगा कि देखिए, अरविंद केजरीवाल अगर जेल में गए तो अब उनकी पत्नी ने पार्टी को टेक ओवर कर लिया और हो सकता है उनकी पत्नी ही मुख्यमंत्री बन जाए। उनकी तुलना राबड़ी देवी से की जा रही थी और उन्हें देखते हुए आम आदमी पार्टी ने यह तय किया हो कि सुनीता केजरीवाल पार्टी के सार्वजनिक कार्यक्रमों में अब हिस्सा नहीं लेंगी, क्योंकि संजय सिंह अब वापस आ चुके हैं। एक संभावना यह भी हो सकती है कि संजय सिंह के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी में यह तय हुआ हो कि अब पार्टी जमीन पर संघर्ष संजय सिंह के नेतृत्व में करेगी और बड़ी बड़ी जो बैठकें हैं विपक्ष की जो रैलियां हैं, उनमें सुनीता केजरीवाल जाएंगी। और ऐसी खबरें भी हैं कि आने वाले दिनों में विपक्ष की जो संयुक्त रैली होने वाली है, उसमें सुनीता केजरीवाल ही शामिल होंगी, जैसा कि वो पिछली बार हुई थी। हालांकि आज आपको संजय सिंह का वो बयान भी याद रखना चाहिए, जब जेल से बाहर आने के बाद उनसे पूछा गया कि क्या सुनीता केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगी, और तब संजय सिंह ने कहा था कि ऐसा कभी नहीं होगा और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही बने रहेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का असली सच क्या है। देखिए, सच और झूठ, ब्लैक और व्हाइट, ये आपके सामने सभी लोग पेश करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन कई बार अलग अलग तरह के सच होते हैं। बाजार में आपको कई तरह के सच बेचे जाते हैं, बाजार में कई तरह के झूठ ये कहकर बेचे जाते हैं कि ये सच है, और सच की भी अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। आप कौन सा सच खरीदना चाहते हैं, कौन से सच पर आप यकीन करना चाहते हैं, कई बार ये बड़ी मुश्किल चॉइस आपके सामने रख दी जाती है। आज हम दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था और दिल्ली में स्कूलों की बुरी हालत जो है, उस पर एक सच आपके सामने रखेंगे और आपको यह तय करना है कि इसमें आपको कौन सा सच देखना है और यकीन करना है किस पर। एक सच जो आम आदमी पार्टी आपको दिखा रही है और दूसरा सच जो दिल्ली की हाई कोर्ट आपको दिखा रही है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ये कहते हैं कि भारत में इतने शानदार सरकारी स्कूल और कहीं नहीं है जैसे दिल्ली में है। इस तरह के विज्ञापन पेश किए जाते हैं आपके सामने और दिल्ली के सरकारी स्कूलों की प्रशंसा
अमेरिका का मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स भी करता है। लेकिन हकीकत में यह दिल्ली के स्कूलों का वो सच है जो अरविंद केजरीवाल की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया दुनिया को दिखाता है। लेकिन इन्हीं सरकारी स्कूलों का एक सच दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिखाया है और इन सरकारी स्कूलों की असल में पोल खोल दी है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई जिसमें कहा गया कि केजरीवाल की सरकार जिन सरकारी स्कूलों के कायाकल्प का वादा करती है उन स्कूलों की स्थिति बद से बदतर हो गई है और कई स्कूलों में तो बेंचेस टूटे हुए हैं। कहीं एक स्कूल में 6000 छात्र पढ़ रहे हैं, कहीं एक रूम में दो कक्षा के छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, दो क्लास के छात्रों को एक ही कमरे में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। कुछ स्कूलों में बच्चों को समय पर किताबें नहीं मिल रही। इनमें भी ज्यादातर स्कूल उत्तर पूर्वी दिल्ली के हैं। जब हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस ने इन सरकारी स्कूलों की तस्वीरों को देखा तो उन्होंने दिल्ली के शिक्षा सचिव से कहा कि सरकार का काम यह नहीं कि वो बैठकर अखबारों में विज्ञापन दे और बताए कि सरकारी स्कूलों में सब कुछ कितना बढ़िया चल रहा है, जबकि सच्चाई यह है, हकीकत यह है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति अब बहुत खराब हो गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि अमीरों और बड़े अधिकारियों के बच्चे इन स्कूलों में नहीं पढ़ रहे, इसलिए दिल्ली की सरकार को इन स्कूलों से कोई शिकायत नहीं मिलती और सरकार ये सोचती है कि वो विज्ञापनों के जरिए सब कुछ ठीक कर देगी, जबकि हकीकत में सरकार को जमीन पर जाकर इन सरकारी स्कूलों की स्थिति को बदलने का काम करना चाहिए। हाईकोर्ट के इन कड़े शब्दों पर दिल्ली के शिक्षा सचिव ने खुद ये बात मानी कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ये कमियां हैं और पिछले महीने ही उन्होंने इन स्कूलों में जाकर निरीक्षण किया था और पता चलता है इससे कि कोर्ट में तो दिल्ली सरकार ये कहती है कि उसके स्कूलों में कई कमियां हैं, लेकिन विज्ञापनों में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी कहती है कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के स्कूलों को बिल्कुल उनका कायाकल्प कर चुके हैं, इसलिए उन्हें शराब घोटाले में ईडी से बीजेपी ने गिरफ्तार करवा लिया क्योंकि वो दिल्ली के स्कूलों में शानदार काम कर रहे थे। अब हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद लोगों के सामने दिल्ली के स्कूलों के 3 सच है। एक सच वो जो इन विज्ञापनों के जरिए मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने आपको दिल्ली के लोगों को दिखाया था और कहा कि अब दिल्ली में अमीरों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में ही पढ़ना चाहते हैं, सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो गए हैं। दूसरा सच वो है जो अमेरिका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और यूएई के अखबार खलीज टाइम्स ने वर्ष 2022 में दुनिया को बताया और कहा कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की सूरत ही बदल दी है और यह बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर है। तीसरा सच वो है जो हाईकोर्ट दिखा रहा है और दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बुरी स्थिति पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। यानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 3 सच है। अब आपको तय करना है कि आप सरकार के विज्ञापनों को दिल्ली के स्कूलों का सच मानते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में छपे लेखों को सच मानते हैं, या फिर असल में जो स्कूलों में हो रहा है उसे आप सच मानते हैं। आज हमारे संवाददाता अनमोल बाली ने दिल्ली के इन सरकारी स्कूलों से रिपोर्टिंग करने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने भी उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। लेकिन कहते हैं जब झूठ को शिद्दत से छिपाने की कोशिश होती है तो सच भी उतनी ही शिद्दत से बाहर आ जाता है। तो आज जब हमारी टीम इन सरकारी स्कूलों से रिपोर्टिंग करने गई तो यही हुआ। प्रशासन ने तो अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन लोगों ने हमें खुद यह बताया कि इन स्कूलों की हालत कितनी चिंताजनक हो चुकी है। तो देखिए, जब चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी में आए थे तो बीजेपी ने उनके बेटे को लोकसभा का टिकट दिया, उन्हें लोकसभा का सांसद बनाया। चौधरी बीरेंद्र सिंह को राज्यसभा का सांसद बनाया, उनकी पत्नी को विधायक बनाया। और कांग्रेस से जब कोई नेता बीजेपी में शामिल होता है तो कांग्रेस यही आरोप लगाती है कि बीजेपी ने उस नेता को सीबीआई और ईडी के जरिए, इनकम टैक्स के जरिए डराया है, धमकाया है, उस पर दबाव डाला है और उसे डराकर उन्होंने बीजेपी में शामिल कर लिया है। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि जो नेता बीजेपी से कांग्रेस में जा रहे हैं, आखिर उन नेताओं को किसने डराया है, किसने धमकाया है? ये नेता बीजेपी से कांग्रेस में कैसे जा रहे हैं? हमारे देश